जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड कोमास। ये क्या है, डबल आपका इन्वर्टेड कोमास है। ये सेंटेंस जब बंद होता है तो इस तरीके से, ये तो एग्जैक्ट वर्ड्स है जो बात बोली गई है। अब यहां पे क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है उस पर ध्यान देंगे। ये जो डॉट लगा है, ये जो फुल स्टॉप लगा है, ये अंदर वाले सेंटेंस के लिए लगा है, तो ये अगर आपको बाहर देखने को मिले तो वो गलत हो जाएगा। अब क्या होगा, एग्जाम में आपको कुछ ऑप्शंस में यहां पे फुल स्टॉप देखने को मिलेगा, अंदर नहीं मिलेगा, तो वो सेंटेंस गलत होगा, उसको सही नहीं करना है मेरे भाई, समझ के जाना इस चीज को। ये अंदर जो बात बोली गई है उसको अंदर ही रखना है, अंदर की बात को बाहर नहीं लाना है। तो आप बोलोगे अंदर का अंदर ही फुल स्टॉप रखा है सर, तो फुल स्टॉप अंदर आएगा, कोटेशन मार्क्स में ये बंद होगा, और कोटेशन मार्क्स से पहले क्या आएगा, कोमा आएगा। क्लियर है चीजें, क्या आ जाएगा, कोमा आएगा। कोमा, इन्वर्टेड कोमा और फुल स्टॉप, तीनों चीजें यहां से आपको पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा एक और चीज होती है, वो क्या चीज है, अगर मैं बोलूं सी सैड यहां पे नहीं आया, ठीक है, ये कोटेशन मार्क्स आपको दे दिया, इसके अंदर आपका बंद कर दिया, फिर सी सैड जो है इसके बाद में लिखा गया, अगर ऐसा लिखा जाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर लिखा गया है तो आप बोलोगे अब यहां पे कोमा नहीं लगाना है। अगर ये पहले लिखा जाता तब तो वहां पे कोमा लगता, लेकिन जब ये बाद में लिखा जाता है तब यहां पे कोमा नहीं लगाना है। ये पॉइंट भी अच्छे से नोट करके रखना, ये नहीं बताया जाता है ज्यादातर केसेस में, लेकिन एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि बाद में आया तो वहां पे कोमा नहीं लगाओगे। फिर दूसरी बात है कि आपको क्या करना हो, एग्जैक्ट शब्द या ये जो कोट करना है उसके लिए बताते हैं। द वर्ड, किसी वर्ड के बारे में बोला है और उस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया है, मतलब ये जो चीज है और इसके बाद में आने वाली चीज है वो दोनों एक ही है, लेकिन इसी को इंट्रोड्यूस किया है बाद में, तो आप बोलोगे इसके लिए इसको इन्वर्टेड कोमास में बंद किया जाता है। द वर्ड, वो वर्ड कौन सा वर्ड, पंक्चुएशन कम्स फ्रॉम लैटिन, ये लैटिन भाषा का शब्द है, वो लैटिन से आता है। क्लियर है चीजें, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखेंगे, अपोस्ट्रोफे का यूज सर पोजीशन के लिए किया जाता है, कितनी बार बताओगे। राम का क्या है, लड़का है, श्याम का लड़का है, सोनू का फोन है, खराब है, जो भी है, ये सारी चीजें सर पोजीशन के लिए बताते हैं, ठीक है। राम्स बुक, राम्स चिल्ड्रन, तो आप बोलोगे राहुल्स बुक, तो राहुल की किताब, आपने क्या बोला यहां पे, राहुल की पुस्तक, ये लो शुद्ध हिंदी फेंक के मार रहा हूं आप पे, राहुल की पुस्तक। आपने बोला का के की से क्या बताया है, यहां पे अधिकार बताया है, पोजीशन बताया, आपका हक बताया है, स्वामित्व बताया है यहां पे। तो आप बोलोगे ऐसे केसेज में सर आपका अपोस्ट्रोफे लगता है, और जब सिंगुलर है तो अपोस्ट्रोफे एस लगता है, और अगर यही प्लूरल होता तो यहां पे सिर्फ अपोस्ट्रोफे लगता है। ये दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अब देखो फालतू कमेंट करने वाले हैं ना, वो यहां से ब्लॉक होने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। ये लास्ट वार्निंग है आपके लिए, जो आपसी बातचीत कर रहे हैं ना बच्चे क्लास को छोड़ के, वो थोड़े ध्यान दें। भाई पढ़ने आए हो, एग्जाम आपका पास में है, तो खुद के साथ में है ना दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना है। अपने पर्सनल स्पेस में आप कैसी भी बातें करें, ये थोड़ा यहाँ पे एटमोस्फियर बना के रखे क्लास का। भाई उसको एक ही वर्ड में कन्वर्ट किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म जब बनाई जाती है, जैसे डू नॉट का डोंट बन गया, ये देखो डज नॉट का क्या बन जाता है, डजंट बन जाता है। तो इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, मतलब इसको छोटा किया गया है, इसको सिकुड़ दिया गया है। तो ये सिकुड़ने के बाद में जो एक वर्ड बनता है, इसमें भी आप किसका यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफे का यूज करते हैं। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही है सर, अपोस्ट्रोफे का यूज करते हैं। और इट इज का क्या बन गया, यहां पे इट्स बन गया। तो यहां पे एक कंफ्यूजन आपको और हो सकता है, और वो कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि सर एक एट्स ये वाला होता है अपोस्ट्रोफे वाला, और एक एट्स ये होता है इसमें एस लगा हुआ होता है। तो मैं बोलूंगा इसमें तो ये कॉन्ट्रैक्शन आपको दिखाया गया है कि दो वर्ड थे उसको एक वर्ड में बदल दिया, तो ये तो इट इज होता है, ये एक वर्ड नहीं, ये दो वर्ड होते हैं इसमें। ठीक है, ये बात समझ में आई। फिर दूसरा इट्स क्या है, ये है आपका प्रोनाउन। याद करो जब आप पोजीशन बताते हैं तो प्रोनाउन कौन सा यूज करते हैं, जैसे मी हो गया,
आई, मी, माई होता है, ठीक है। माई आपका पजेसिव है, माइन भी आपका पजेसिव है, तो आप वहां पे इट का क्या बनाते हैं, इट्स बनाते हैं पजेसिव केस, तो ये आपका प्रोनाउन वाले में पढ़ते हैं। और इट इज ये अलग बन के क्या जुड़ के क्या बनता है, इट्स बनता है। तो ये दोनों में कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपके क्वेश्चंस यहां से स्टार्ट होते हैं। अब आती है मेन बात। अब क्या आती है, मेन बात आती है आपकी, ये लैग किया थोड़ा सा, क्या इशू है, ठीक है चलो। हाँ शेखावत जी, आपका कमेंट ऑन है ना, क्लास रिलेटेड अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे जवाब दीजिए। आपके सामने पहला क्वेश्चन